हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी आई सौम्य किशोरी आ गई हूँ आपके साथ आज फिर एक नए कदम, एक नए विचार के साथ, जो जाता है सीधे हमारे लक्ष्य की ओर। आज की कहानी बड़ी ही रोचक है, हमें सिखाती है कि कोई तो है जो हमारा हमसे पहले ख्याल रखता है। कहते हैं कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कुदर देता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे ना, तो वो आपका आपसे पहले ध्यान रखेगा। कहते हैं योर गुड डीड्स आर योर बिगेस्ट एसिस्ट। जो आपके अच्छे कर्म है आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। कि ये तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको उपहार देंगे, यदि बुरे कर्म करेंगे तो वो आपको सजा भी देंगे। ना ये किसी को सजा देते हैं, सिर्फ ये प्यार करते हैं। इसलिए बोलो हमारे साथ हरे कृष्णा। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक वैद्य जी से। एक वैद्य जी थे, उनका बहुत बड़ा दवाखाना था। दवाई करते थे, बहुत स्पेशलिस्ट थे वो। क्या होता था, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, या उनके विचार कहें, कि जब वो घर से निकलते थे तो उनकी पत्नी उन्हें एक लेटर देती थी, एक चिट्ठी देती थी। उसमें जब फिर वो दवाखाना आ जाते थे तो उस चिट्ठी को पढ़ते थे। उस चिट्ठी में पूरे सामान लिखे रहते थे, जो जो घर की ज़रूरत हैं, जो आज चाहिए होती हैं। वो काउंट करते थे सेठ जी, और जितने पैसे आते थे उतनी की ही कमाई करते थे पूरे दिन में। उतनी यदि उनकी कमाई हो जाए तो फिर कितना भी बड़ा आदमी आ जाए इलाज करवाने के लिए, कितनी बड़ी बीमारी लेकर के, उसका फ्री इलाज करते थे, फिर वो पैसे नहीं लेते थे। ऐसा उनका चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो घर से निकले तो उनकी पत्नी ने उन्हें चिट्ठी दी रोजाना की तरह। वो वैद्य जी वैद्य खाने में आए, तो वैद्य खाने में उनने वो चिट्ठी पढ़ी, तो पूरा काउंट किया। फिर नीचे लिखा था बेटी के लिए सामान लाना था। अब वो बहुत चिंता में पड़ गए कि इतना सारा सामान, बेटी की शादी के लिए, वो भी बेटी की शादी के लिए इतने सारा सामान लाना है, कहाँ से कितने पैसे आएंगे, बहुत टेंशन में थे। इतने में ही क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उसकी गाड़ी रुकी, दवाखाना के अंदर आया। सेठ जी मतलब वैद्य जी ने कहा कि आपकी कौन सी बीमारी है, इलाज करवाना है आपको, बताइए। बोला नहीं, इलाज नहीं करवाना है, शायद आप मुझे पहचाने नहीं हैं। ऐसे ही कुछ वर्षों, बहुत वर्ष निकल गए हैं, ऐसे ही गाड़ी आपके दवाखाने के सामने एक रुकी थी। मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैं आपके दवाखाने के अंदर आ गया था। मैं बैठ गया था, तो तभी एक बच्ची आई, छोटी सी बच्ची। वो आपका हाथ पकड़ के कह रही थी, पापा जल्दी घर चलो, मुझे भूख लगी है, अपन दोनों साथ में खाना खाएंगे। लेकिन आप जा नहीं रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे किसी दवाई की ज़रूरत है, या मैं बीमार हूँ, तो आप जा नहीं रहे थे। तो आपने मुझसे पूछा, तब मैंने बताया कि मेरे घर में बच्चे नहीं हैं। तब आपने मुझे एक पुड़िया बना के दी थी दवाई की। तब मैंने पैसे कहे आपसे कि पैसे ले लीजिए, लेकिन आपने पैसे नहीं लिए थे। तभी एक आदमी आया, उसने बताया कि सेठ जी का आज का हिसाब पूरा हो गया है, अब वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। पूरी स्टोरी बताई कि आपकी सोच के विषय में। मैं घर गया, मैंने अपनी पत्नी से बताया, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज आपकी किसी देवदूत से, भगवान के बहुत बड़े दूत से मुलाकात हुई है, कि वो इतना बड़ा कार्य करते हैं, कितनी लोगों की हेल्प करते हैं, कितने अच्छे विचार हैं उनके। पत्नी ने आपकी बहुत तारीफ की थी, पत्नी ने वो दवाई यूज़ भी की थी। तो मेरे घर में आज 2 बच्चे हैं आपकी कृपा से। आज क्या हुआ कि मैं जब आ रहा था तो मेरे भांजी की शादी होने वाली है। उसके लिए, शादी के लिए सामान खरीद रहा था, तो आज ना जाने मुझे आपकी उसी बच्ची की याद आ रही थी, क्योंकि मेरी भांजी जितने साल की उस समय पे थी, आपकी बच्ची भी उस समय पर उसी एज में थी, तो वो सेम सेम एज की थी। तो आज मुझे उसी बच्ची की याद आ रही थी, तो मैं उसके लिए भी डबल सामान रिपीट कर रहा था। मैं उसके लिए जो सामान ले रहा था, मैंने आपकी बच्ची के लिए भी वही सामान लिए थे। इतना कहा सेठ जी की वैद्य जी की आंखों में क्या है, आंसू आ गए। उन्हें लगा कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कि मेरी इस बच्ची की शादी का समय आया, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी, सब बातें बताई वैद्य जी ने कि आज क्या हुआ कि जब मैं घर से आया तो चिट्ठी दी, तो चिट्ठी में सबसे नीचे लिखा था कि बच्ची की शादी के लिए सामान लेकर के आना। मैं चिंता कर ही रहा था। छोटी सी कहानी है, लेकिन कितना कुछ सिखाती है कि यदि जिंदगी में हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, वो हमारी व्यवस्था जरूर करेगा। यदि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो भगवान हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि आप 2 हाथों से किसी को देंगे, कहते हैं आप 2 हाथों से किसी को देंगे, लेकिन उसके 1000 हाथ है।
कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले के हैं लाख हाथ। तो इसलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते रहिए। और कहते हैं कि ज़िंदगी में यदि आप किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर खुश होते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, किसी को खुशियाँ बांटते हैं, तो भगवान फिर आपके चेहरे की मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने देगा। इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए, अच्छे करिए। योर गुड डीड्स आर योर बिगेस्ट एसिस्ट। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।